नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल पर। तो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे सोशियोलॉजी मेजर और माइनर दोनों के लिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, जो कि आपके पेपर का नाम है इंडियन सोसाइटी एंड कल्चर। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। और आपका पहला क्वेश्चन है कि व्यक्ति की मनोवृत्तियों, विचारों और व्यवहारों का मूल्यांकन करने की सबसे महत्वपूर्ण कसौटी क्या है? ए ऑप्शन आर्थिक परिस्थिति, बी ऑप्शन नेतृत्व की क्षमता, सी ऑप्शन मूल्यों का पालन या डी ऑप्शन परिवार। तो आपका सी ऑप्शन सही होगा, मूल्यों का पालन। अगला क्वेश्चन है सामाजिक मूल्यों की प्रकृति होती है तार्किक या भावात्मक या प्रतीकात्मक या भौतिकवादी। तो आपका बी ऑप्शन सही होगा, भावात्मक। निम्नलिखित में कौन एक जनरीति की विशेषता नहीं है? विविधता या वैयक्तिक व्यवहार, निरंतरता या परिवर्तनशीलता। आपका बी ऑप्शन सही होगा, वैयक्तिक व्यवहार। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन एक लोकाचार रूढ़ि की विशेषता है? समूह कल्याण की भावना या स्थानीयता या फिर वैज्ञानिक प्रकृति, वैयक्तिक आदत। आपका ए ऑप्शन सही होगा, समूह कल्याण की भावना। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में बहुलवाद का एक रूप निम्नलिखित में से किस प्रक्रिया से संबंधित है? ए ऑप्शन सात्मीकरण, बी ऑप्शन सांस्कृतिक अभिसरण, सी ऑप्शन पर संस्कृति ग्रहण, डी ऑप्शन सांस्कृतिक विलंबना। आपका बी ऑप्शन सही होगा, सांस्कृतिक अभिसरण। अगला क्वेश्चन है बहुल संस्कृतिवाद की पूर्णतया उल्टी दशा को कहा जाता है? संस्कृति प्रसार या भौतिक संस्कृतिवाद, सी ऑप्शन विभिन्नता में एकता या फिर एकल संस्कृतिवाद। आपका डी ऑप्शन सही होगा, एकल संस्कृतिवाद। अगला क्वेश्चन है निम्नांकित में वह कौन सी दशा है जिससे क्षेत्रीय दृष्टिकोण की जगह वैश्विक दृष्टिकोण में वृद्धि होती है? आपका सही ऑप्शन है बहुलवादी संस्कृतिवाद। आपका अगला क्वेश्चन है कि संस्कृति के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? ए ऑप्शन संस्कृति सीखा हुआ व्यवहार है, बी ऑप्शन संस्कृति पर्यावरण का मानव निर्मित भाग है, सी ऑप्शन संस्कृति आनुवांशिकता से निर्धारित होती है, डी ऑप्शन संस्कृति मानव व्यवहार का नियमन है। तो दोस्तों, संस्कृति क्या होती है? संस्कृति होती है कि अपनों से बड़े लोगों का किया हुआ अनुसरण। तो इस हिसाब से आपका सी ऑप्शन सही होगा, संस्कृति आनुवांशिकता से निर्धारित नहीं होती है। संस्कृति एक लोग दूसरे लोगों से सीखते हैं तो संस्कृति होती है। तो इसमें आपका सी ऑप्शन सही होगा, संस्कृति आनुवांशिकता से निर्धारित नहीं होती है। अब अगला क्वेश्चन है सभ्यता में होने वाली वृद्धि जिस दिशा में होती है उसका नाम है प्रगति या फिर प्रक्रिया, परिवर्तन या क्रांति। इसका ए ऑप्शन सही होगा, प्रगति। निम्नांकित में से कौन सभ्यता का अंग नहीं है? व्यापारिक बैंक, वैद्युत यंत्र, परमाणविक शक्ति, कविता एवं संगीत। सही ऑप्शन आपका है कविता एवं संगीत। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नांकित में से किसे क्षेत्रीय समूह कहा जाएगा? जनजातीय, प्रजातीय समूह, एक क्षेत्र में शोर मचाती हुई भीड़, श्रमिक संघ। आपका सही ऑप्शन है जनजाति। निम्नांकित में से प्राथमिक समूह की कौन सी विशेषता इसके भौतिक रूप से संबंधित है? सदस्यों के बीच शारीरिक समीपता, सदस्यों के लक्ष्यों की समानता, वैयक्तिक संबंध, सदस्यों के संबंधों में औपचारिकता। आपका ए ऑप्शन सही होगा, सदस्यों के बीच शारीरिक समीपता। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नांकित में से
कौन कौन द्वितीयक समूह की विशेषता नहीं है? योजनाबद्ध रूप से निर्माण, बड़ा आकार, वैयक्तिक संबंध या फिर अप्रत्यक्ष संबंध। आपका सही ऑप्शन है सी, वैयक्तिक संबंध। जहाँ एक समान संस्कृति पाई जाती है उसे कहते हैं संस्कृति इकाई, संस्कृति क्षेत्र, संस्कृति प्रतिमान, संस्कृति संकुल। आपका बी ऑप्शन सही होगा, संस्कृति क्षेत्र। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संस्था को परिभाषित किया गया है कार्य प्रणाली के स्थापित स्वरूप के रूप में, हम भावना रखने वाले समूह के रूप में, एक स्वार्थ समूह के रूप में या फिर सांस्कृतिक समूह के रूप में। आपका ए ऑप्शन सही होगा, कार्य प्रणाली के स्थापित स्वरूप के रूप में। व्यक्तियों का कोई संकलन जिसमें वे एक दूसरे के साथ सामाजिक संबंधों से बंधे हों कहलाता है सामाजिक व्यवस्था या फिर सामाजिक संरचना या फिर सामाजिक समूह या फिर डी ऑप्शन होगा सामाजिक संगठन। तो इसका आपका सी ऑप्शन सही होगा, सामाजिक समूह। निम्नांकित में से कौन सा समूह का उदाहरण नहीं है? फुटबॉल खेल के खिलाड़ी, करतब दिखाते सर्कस के लोग, अपनी समस्या पर विचार करते मोहल्ले के लोग, मैदान में धूप तापते लोग। आपका डी ऑप्शन सही होगा, मैदान में धूप तापते लोग। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नांकित में कौन सा वक्तव्य सही है? हम संस्थाओं के सदस्य हैं या फिर हम समितियों के सदस्य हैं, हम रूढ़ियों के सदस्य हैं, हम प्रथाओं के सदस्य हैं। तो हम समितियों के सदस्य होते हैं, ना कि संस्थाओं या रूढ़ियों या फिर प्रथाओं के। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन संस्था का प्रकार्य नहीं है? परिस्थिति एवं भूमिका प्रदान करना, सामाजिक नियंत्रण स्थापित करना, सामाजिक व्यवस्था को विसंयोजित करना, मानव आवश्यकताओं की पूर्ति करना। आपका सही ऑप्शन सी है, सामाजिक व्यवस्थाओं को विसंयोजित करना। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? समिति एक साधन है, संस्था एक साधन है, साध्य नहीं। समिति स्वतः विकसित होती है, संस्था की प्रकृति या स्थायी होती है। तो इसका बी ऑप्शन सही होगा, संस्था एक साधन है, साध्य नहीं। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रिटिश शासनकाल में भारत की एकता का आधार क्या है? पाश्चात्य शिक्षा, जनजाति आंदोलन, आर्य समाज का सुधार आंदोलन, राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन। डी ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन, राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन। मनुष्यों का एक समूह जिसे सामान्य उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए संगठित किया जाता है उसे कहा जाता है सामाजिक संगठन, समिति, समुदाय या संस्था। दोस्तों इसका बी ऑप्शन सही होगा, समिति। जब कोई कार्य करने के लिए कोई संगठन बनाया जाता है और वो काम जब पूरा हो जाता है तो उस संगठन को रद्द कर दिया जाता है तो उसे समिति कहा जाता है। कोई भी काम करने के लिए जब कोई संगठन बनाया जाता है तो उसे समिति के नाम से जाना जाता है, इसलिए इसका बी ऑप्शन सही होगा, समिति। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा समिति का उदाहरण नहीं है? क्रिकेट क्लब, कर्मचारी संघ, पार्क में प्रतिदिन घूमने वाले लोग या व्यापारिक संघ। आपका सी ऑप्शन सही होगा, पार्क में प्रतिदिन घूमने वाले लोग। जैसे कि मैंने अभी आपको ऊपर बताया है कि समिति में लोग कोई भी काम करने के उद्देश्य से एकत्रित होते हैं, फिर उस काम को करने के पश्चात वो उस संगठन से टूट जाते हैं। तो पार्क में लोग एक संगठन बना के तो ही जाते हैं, इसलिए इसका सी ऑप्शन सही होगा, पार्क में प्रतिदिन घूमने वाले लोग समिति के सदस्य होते हैं। ये समिति का उदाहरण है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन,
भारतीय संविधान में अब तक कितनी भाषाओं को मान्यता दी गई है? तो दोस्तों, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 8 में अब तक 22 अनुसूची 8 में अब तक 22 भाषाओं को मान्यता दी गई है। आर्य समाज का संस्थापक कौन था? विवेकानंद, दयानंद, स्वामी रामतीर्थ या वल्लभाचार्य? इसका बी ऑप्शन सही होगा, दयानंद। हमारे देश का नाम भारत किस महान सम्राट के नाम से संबंधित है? भरत, अशोक, विक्रमादित्य या हर्षवर्धन? आपका ए ऑप्शन इज ए राइट ऑप्शन, भरत। भारतीय समाज की विविधता के कारण इसे किस तरह का समाज कहा जाता है? धर्मनिरपेक्ष समाज, बहुजन समाज, मिश्रित समाज, विकासशील समाज? इसका बी ऑप्शन सही होगा, बहुजन समाज। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्तमान में नगर तथा गांव दोनों में कौन सी विशेषता सामान्य है? औद्योगिक विकास, गतिशीलता, जाति विहीनता, औपचारिक जीवन? इसका बी ऑप्शन इज ए राइट ऑप्शन, गतिशीलता। ग्रामीण और नगरीय जीवन में आज कौन सी प्रक्रिया प्रभावी है? निरंतरता की प्रक्रिया, सांस्कृतिक विभेद की प्रक्रिया, पृथक्करण की प्रक्रिया, औद्योगिकरण की प्रक्रिया? इसका डी ऑप्शन इज ए राइट ऑप्शन, औद्योगिकरण की प्रक्रिया। जो गांव नगर की बाहरी सीमा पर स्थित होते हैं उन्हें कहा जाता है अर्धनगरीय सीमा, उपनगरीय सीमा या फिर अभिजन ग्राम, सीमांत ग्राम? तो इसका बी ऑप्शन सही होगा, उपनगरीय ग्राम। तो दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। फिर मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट के नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। और हाँ दोस्तों, आपके पास और अगर कोई ऐसा पेपर हो तो आप मेरे नंबर पे 8318253564 इस नंबर से मेरा व्हाट्सअप चलता है, आप जो कि इस नंबर पे पेपर को भेज सकते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।